अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 5 प्रद्युम्न मिश्र और रामानंद राय की वार्तालाप। प्रयास संख्या 87। श्री रूप द्वारा व्रजेर प्रेम रस लीला, के बुझीते पारे गंभीर चैतन्य रगे खेला। महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन के प्रेम तथा उसकी दिव्य लीलाओं को भी प्रकट किया। इन सब पर विचार करने पर भला कौन ऐसा है जो श्री चैतन्य महाप्रभु की गंभीर योजनाओं को समझ सकता है। तो योजनाओं को समझना जरूरी नहीं है, फॉलो करना आवश्यक है। कई बार हम इसी लॉजिक से आगे नहीं बढ़ पाते कि पहले मुझे समझाओ तो सही, ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रश्न पूछना बहुत अच्छी बात है, क्लैरिफिकेशन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लैरिफिकेशन और प्रश्न उस विषय में पूछने चाहिए जो हमारे द्वारा करनी है। हमारे को कुछ सेवाएं मिली हैं, हमें कुछ एक्शंस प्लान मिले हैं, उसके विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन आपका क्या प्लान है, आप जरा बताइए, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। इस सब के चक्कर में हम बहुत सारा समय, पर्पस बता दिया जाएगा आपको, लेकिन उस चक्कर में बहुत समय बेकार हो जाएगा। और यदि ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो पाया, आप तक नहीं पहुंच पाया, तो आपको श्रद्धा ही नहीं रहेगी आगे बढ़ने के लिए, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम शास्त्रों में सुनते हैं कि वंस हमें एक बार अगर मैं गुरु परंपरा पर ट्रस्ट हो गया है और हमने उनकी शरण ले ली है, उसके बाद में हम फिर पूछताछ नहीं करते हैं। जैसे कि एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने के बाद में भी अगर यही इंक्वायरी कर रहे हैं ये टीचर की प्रोफाइल तो क्या है, पीरियड लेने से पहले मैं टीचर की प्रोफाइल पढ़ रहा हूँ कि क्या मुझे इसमें एडमिशन कॉलेज क्लास अटेंड करनी चाहिए। तो हर टीचर की प्रोफाइल पढ़ रहे हैं, रिसर्च करे जा रहे हैं, तो श्रद्धा ही नहीं रहेगी। फिर वो कुछ बोलेगा तो उस पर भी श्रद्धा नहीं रहेगी। तो एडमिशन से पहले बहुत सारे रिसर्च हम कर सकते हैं, उसके बाद में यदि करते रहेंगे तो हमारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी योजनाओं का पता ही हो। क्या इसके पीछे गंतव्य है, क्या इसके पीछे पर्पस है, हम उसको विज़न को कई बार देख नहीं पाते हैं और देखने का प्रयास करते रहते हैं। समस्या ये है, देख नहीं पाते हैं, समस्या नहीं है, प्रयास करते हैं कि पता तो चले क्या है, ये तो इलॉजिकल लग रहा है कुछ। क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी है तो हमें चीज़ें इलॉजिकल लगती है। किसी भी चीज़ में आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, आप किसी भी चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ के अंदर एक यात्रा ही हो रही है, इस यात्रा में प्रसाधन की व्यवस्था क्यों नहीं है, इलॉजिकल लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रहने की व्यवस्था इस प्रकार की क्यों गई। अब आपको नहीं पता है कि क्या उसके पीछे सोच रही होगी, विचार रही होगी, लेकिन बोल के साथ में फिर प्रजल्प करके दूसरे को भी बोल के कोई तरीका है। और हो सकता है दिन के अंत में हमें पता चले इसका कारण ये था, वो तो कितना तब तक अपराध कर दिया, अपने मन को खराब किया। ऐसी कई हर चीज़ में है। आप प्रचार कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद ने कुछ बोला, ऐसे माना ऐसा बोला गया उस ज़माने में, गुरुकुल खोलिए, इसकी क्या ज़रूरत है, कैसे होगा, कहाँ से इसकी ऑथराइजेशन कहाँ से होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये तो इलॉजिकल लग रहा है। तो ये है, कृष्ण के लिए दुनिया में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर कृष्ण के लिए कुछ असंभव है तो वो कृष्ण कैसे हो सकते हैं और भगवान कैसे हो सकते हैं। यदि हम कृष्ण को पसंद करें तो हर इलॉजिकल चीज़ संसार में हो सकती है। जब पत्थर पानी पे तैर सकते हैं तो क्या नहीं हो सकता, इसका मतलब है ऑल फिजिक्स लॉज, बायोकेमिस्ट्री लॉ, जो भी लॉ है वो भगवान के ही अधीन ही तो है। कौन सा लॉ चलेगा, कौन सा लॉजिक चलेगा बताइए कि समुद्र में पुल बन जाए, है ना। इस प्रकार से सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं। कितना कौन ऐसा हुआ है तो कि आदमी टच करे तो एक पत्थर एक लेडी बन जाए। तो क्या लॉजिकल है। तो ये लॉजिकल है कि छतरी के लिए पहाड़ को यूज़ किया जाए। बताइए, छतरी के लिए छतरी यूज़ करो, टेंट लगाओ, पेड़ के नीचे खड़ा पहाड़ को कौन यूज़ करता है। क्या लॉजिकल है। लॉजिक और इलॉजिक जो है वो हमारी छोटी बुद्धि लगाती है और इस चक्कर से हम शंका करते हैं। और श्रद्धा जो है भक्ति की नींव है। श्रद्धा समाप्त होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। और श्रद्धा समाप्त होती है हमारी बुद्धि के कारण, जो कि बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही तीव्र है, हमें ऐसा लगता है। और कितनी भी तीव्र है, अगर वो सही होती तो हम संसार में ही क्यों होते। तो ये सोचते हुए सारी योजनाओं का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंसियरली फॉलो करने की आवश्यकता है। ये भी जरूरी नहीं है कि योजना बाद में फेल हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था,
डज नॉट मैटर। किसी योजना के फेल होने और सही होने से भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि हमने उसको किसकी प्रसन्नता के लिए किया। हमने अगर कोई कार्य गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, बाद में वो फेल भी हो जाता है तो भी हमें उसका पूरा फल मिलता है। अल्टीमेटली हमने इसीलिए किया था, ना कि कोई बहुत बड़ी प्रोजेक्ट करने के लिए किया था। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, क्रिएशन फेल हो गई, हाउ डज इट मैटर, उन्होंने प्रयास किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। हम बुद्धि इतनी लगा देते हैं उसको, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड है, मैनेजीरियल माइंड है, तो हमारी चीज़ को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि हम गुरु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यों को करें, और वो फिर हर असंभव को संभव अपने आप बना देंगे। यू नेवर नो। इतने कंपनियों में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगते हैं, इतने चेक्स एंड बैलेंसेस लगते हैं, फिर भी फ्रॉड हो जाते हैं। और कई कंपनियों में सब भगवान भरोसे चल रहा होता है, कई घरों में, कई जगहों पर कई घर भी भगवान भरोसे चल रहे हैं, खुले हैं, कईयों ने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखे हैं, वहाँ फिर भी चोरी हो जा रही है। तो कहने का मतलब है, वाइल हम लोग अपने अपने कर्तव्य को करते हैं, यू डोंट लिव लाइक अवधूत। हम उस कैटेगरी में नहीं कि हम अवधूत की तरह रहें, तो हम कुछ संसारिक कार्य करते हैं, बट हमारा ट्रस्ट फिर भी इसी पर होता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से, उनकी अनुमति से हो रहा है, इसलिए हमको फॉलो करते रहना चाहिए। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हु एम आई टू नो व्हाट इज़ द प्लान, व्हाट इज़ द ओवरऑल प्लान। कृष्ण की क्या मर्जी है, बताते क्यों नहीं है। ये अजीब सी चीज़ें मेरे जीवन में होती जा रही हैं, क्यों ना मुझे पता चल जाए, क्यों ना कोई ज्योतिषी बता दे, तो सो दैट आई कैन प्रिडिक्ट। वाई डू वी वांट टू प्रिडिक्ट कृष्णा? Krishna is Swarat. Let him do whatever he wants to do. Let him change the plans whenever he wants. हाँ, कभी भी वो प्लान को चेंज कर ले मेरे ऊपर, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसी तरह से वैष्णव गुरु परंपरा, ये कभी भी कुछ प्लान बनाए, कभी भी चेंज कर दे। क्यों प्लान बनाया हमने? इतनी ऐसी यात्राएं क्यों बना लेते हैं हम जहाँ पर मैनेजमेंट नहीं हो सकती है? ये रामेश्वरम में इतने लोगों का जब नहीं हो पा रहा था तो प्रसाद बनाया ही क्यों था? क्या प्लान था इनका आखिर में? कहाँ पर ये प्लान फेल हुआ? अरे हु आर वी टू डिसाइड एंड थिंक अबाउट इट? वी हैव टू बी जस्ट देयर और गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए वी शुड बी देयर इन सफरिंग एंड एज वेल एज इन हैप्पीनेस। हमारी प्रेजेंस वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये है, इसलिए कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की गंभीर योजनाओं को कौन समझ सकता है? यहाँ बता रहे हैं, श्री चैतन्य लीलाई अमृते रस सिंधु त्रिजगत भाषाइते पारे यार एक बिंदु। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप अमृत के सिंधु के समान है। अब सिंधु, अब पता है सिंधु और कहाँ हम, हमारी क्या औकात है? संसार के समुद्र के आगे भी जब खड़े होते हैं और आपकी कोई फोटो ले ले तो कितना अनंत है इस संसार का समुद्र। देखते हैं आप, एक एक समुद्र, पूरे समुद्र मिला के भी नहीं कह रहे हम, एक समुद्र के आगे खड़े हो जाते हैं तो लगा महसूस होता है कि ओ मैं क्या हूँ, ये क्या चीज़ है मेरे सामने, ये कोई छोर नहीं है, किसी एंड पे कोई छोर नहीं है। और मैं क्या हूँ, तब आदमी को रियलाइज कितनी छोटी वस्तु है ये समुद्र, एक समुद्र, भवसागर, संसार, सारे ब्रह्मांड, आकाश, गंगा, वो भी एक प्रकार का समुद्र है। तो भगवान के कार्यकलाप अमृत के सिंधु के समान है, और इस सिंधु की एक बूंद भी तीनों लोगों को अपलावित कर देती है। भगवान कहते हैं कि मेरी एनर्जी जो है, जो भी अर्जुन तुम ये देख रहे हो, सुन रहे हो, ये मेरी एनर्जी का एक चिंगारी है, इट्स अ स्पार्क, दैट्स इट। उसी से मैं सारे जगत को मेंटेन करता हूँ। उधर भगवान के कृपा के अमृत का एक बिंदु इस सारे संसार को डुबो सकती है, जैसा कि प्रभुपाद ने करके दिखाया। एक व्यक्ति ने इस लाइक एक बिंदु पूरे संसार को अपलावित कर दिया। इसलिए कहते हैं कि वी कैन नॉट एस्टिमेट द कैपेसिटी, द माइंड ऑफ कृष्णा। इसलिए उसको जानने की भी प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास क्या करना चाहिए? उनके गुणों को सुनने का, उनके नाम को कीर्तन करने का। वैष्णव, उस तरह से वैष्णव आचार्य हमारे, क्योंकि वैष्णव आचार्य भगवान के प्रिय हैं, निकट हैं। इसलिए सुमति मोरारजी ने बोला, ए बूढ़े भैया आप मर जाओगे वहाँ पर, ये कोई उम्र है भारत विदेश में जाने की 70 साल में? तो असंभव, इलॉजिकल, टोटली इलॉजिकल कि कोई इस उम्र में प्रचार करने जा रहा है जी, और विदेश में जा रहा है, तो इलॉजिकल कार्य। अगर इसलिए वैष्णवों के बीच में अगर रहा जाए और उनके प्रति समर्पित रहा जाए, विश्वास, फेथ रखा जाए, तो असंभव कार्यों के पार्टिसिपेशन में हम भी शामिल हो सकते हैं। कल को असंभव कार्य होंगे, बोलेंगे ये लोग इसमें शामिल थे, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, हम खड़े हो जाके, हमने ट्रस्ट दिखाया।
तो एक बूंद भी सारे संसार को आप्लावित कर सकती है। तीनों लोगों को प्रभुपाद कह रहे हैं अमृत से आप्लावित करना ही चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का उद्देश्य है। इसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और उसके बाद नरोत्तम दास श्यामानंद गोस्वामी ने दिखाया कि किस तरह संभव हो सकता है, क्योंकि इन सबने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रतिनिधित्व किया। अब वही कृपा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से सारे जगत को आप्लावित कर रही है। वो धाराएं बह चुकी हैं, हाँ वो शाखाएं, हमने सुना था चैतन्य वृक्ष, उस चैतन्य वृक्ष के तने निकल चुके हैं बहुत सारे। अब वो तनों में से एक सोचिए कितनी टहनियां निकल रही है, वो एक इधर 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 उधर पत्ते निकल रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से सारे संसार को आप्लावित कर रही है। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने काल में स्वयं संपन्न की हुई लीलाओं से अभिन्न है। अब ये नहीं कह सकते कि वो चैतन्य लीला थी, वो तो चली गई, ये भी चैतन्य लीला है। हाँ, कैसे ये गोल्डन, ये कलयुग में कैसे ये नाम की बाढ़ बहने लगी अचानक से चारों तरफ। इज इट पॉसिबल, कैन वी इमेजिन दैट, कि जो लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे वो लोग धोती कुर्ता साड़ी में, कैन यू इमेजिन। हम लोग हिंदुस्तानी सारे लोग इंग्लिश एक्सेंट में बोलने का प्रयास करते हैं, अंग्रेजों के साथ में सबको अच्छा लगता है उनको कॉपी करना, और ये देखिए ये संस्कृत बोलने का प्रयास कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। हम लोग टाइयों पे आ गए हैं और ये जमीन पे लेट के धूल जो है माथे, विदेशों में धूल देखने को नहीं मिलती। आपकी शर्ट जो है एक हफ्ते तक पहनेंगे तो वाइट शर्ट भी बिल्कुल, उससे कॉलर भी काला नहीं पड़ेगा। धूल नाम की कोई चीज़ खत्म कर दिया उन्होंने सड़कों से। और वो धूल में यहाँ पर लौट रहे हैं आके। दिस इज ऑल इमेजिनेबल, ये जो चीज़ें हो रही है। इसलिए कैसे आप कह सकते हो कि ये चैतन्य लीला से भिन्न है? बिल्कुल भिन्न नहीं है। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से अभिन्न है, क्योंकि उन्हीं सिद्धांतों का पालन हो रहा है और वे ही कार्य अनवरत रूप से संपन्न किए जा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ हईते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। हे भक्तों, श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का नित्य ही पान करो, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य दिव्य आनंद में डूब सकता है और भक्ति के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। नित्य पान करो इसका, इनकी लीलाओं का श्रवण करो, श्रवण के माध्यम से पान करो, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यदि हम इसको करेंगे, बड़ा उत्सुकता से सुनेंगे, तो क्या होगा, इसके आनंद में हम डूबने लग जाएंगे और ज्ञान को अपने आप प्राप्त करेंगे। कोई अलग से ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यही थोड़ी सी चीज़ें। इसलिए प्रभुपाद ने इन्हीं बुक्स को क्यों ट्रांसलेट किया। जो भी उनको ज़रूरी लगा उनके जीवन काल में उन्होंने उसको कर दिया, और इतना इनफ था है। इसलिए बताने की यदि हम बड़ी उत्सुकता दिखानी बड़ी आवश्यक है। क्योंकि भक्ति कैसा विषय है, भक्ति भगवान की कृपा का विषय है। अब कृपा कब मिलती है, कोई व्यक्ति कब आपके अब कोई पिताजी हैं, कुछ बोल रहे हैं बच्चों को, और एक बच्चा है तो बोलता रहता है, बूढ़ा इधर ऐसे ऐसे करे जा रहा है, कभी ऐसे कर रहा है कभी ऐसा है। ओके, अब पिताजी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तीन चार बच्चों को, बेटा ऐसा मत करना, बेटा ऐसे। एक कह रहा है तो पागल है, ऐसे कान खुजा रहा है, सर खुजा रहा है, ओके निकल लिया। और एक बड़ी उत्सुकता सुन रहा है, अच्छा पिताजी अगर ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, तो आप है तो किसके प्रति नेचुरल कृपा आएगी, अरे ये बच्चा कितना अच्छा है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला, अरे ये जो लड़का है इज जेम। कौन, ये अभय चरण अरविंद, ये जेम है, जेम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर श्रवण करने की बड़ी रुचि है। वो पहले से ही कृपा पात्र बन गए थे अपने गुरु के। तो ये है ईगरनेस से क्या होता है, भगवान तो देख रहे हैं ना कितनी ईगरनेस है श्रवण करने की, तो इसलिए उत्साह भी बड़ा आवश्यक है। केवल श्रवण, किसी तरह से मुर्दे शरीर को लेके आ गए कक्षा में, कंप्यूटर के आगे, मोबाइल के आगे, क्लास के आगे, उस मुर्दे शरीर से क्या किसी कुछ होगा बताइए। इसलिए उत्साहित रहना इम्पोर्टेंट है। तो उसका उत्साहित होकर पान करो और फिर आनंद के सागर में डूब जाओ। यही मत महाप्रभु भक्त गण लैया, नीला चले विहर रहे भक्ति प्रचारिया। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों शुद्ध भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी नीलाचल में नाना प्रकार से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हुए दिव्य आनंद का आस्वादन किया अपने भक्तों के साथ। चैतन्य महाप्रभु इज नन अदर देन कृष्णा, एंड कृष्णा इज सेल्फ सेटिस्फाइड, इज आत्माराम। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों के साथ आनंद लेते हैं।
उनके जो धाम है, उनका धाम शून्य नहीं है। ये मत सोचिएगा उनके धाम में बहुत कम लोग हैं, किसी धाम में पहुंचे हैं भगवान के पैर दबाने को मिल जाएगा। अरे असंख्य असंख्य लोग वहाँ ऑलरेडी हैं। यहाँ पर दिस इज अ जेल। जेल में कितने लोग होते हैं पूरी पॉपुलेशन के? मुझे लगता है 5% भी हो जाएंगे तो जेलों में बाढ़ आ जाएगी। 5% लोग भी जेल में नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत कम लोग जेल में जाते हैं। वही इसी संसार में जो आप करोड़ों लोग देख रहे हो, ये उस टोटल के कुछ फ्रैक्शन है। बहुत लोग हैं वहाँ पर, आनंद में डूबे पड़े हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, और यदि हमारी इच्छा होती है तो भगवान अपना विस्तार बनाते हैं और सबके साथ व्यवहार करते हैं। बंगदेशी एक विप्र प्रभुर चरिते, नाटक करी लैया आइल प्रभु के सुनाई थे। बंगाल में रहने वाले एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में एक नाटक लिखा और उसकी पांडुलिपि लेकर महाप्रभु को सुनाने के लिए आया। उसकी जो उसने राइटिंग्स लिखी थी महाप्रभु को सुनाने के लिए आया। भगवान आचार्य सने तार परिचय, तारे मिले तार घरे करिल आलय। यह ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त भगवान आचार्य का परिचित था। अतएव जगन्नाथपुरी में उनसे मिलने के बाद वह ब्राह्मण भगवान आचार्य के घर में रहने लगा। प्रथम नाटक ते हो तारे सुनाइला, तार संगे अनेक वैष्णव नाटक सुनीला। पहले तो उस ब्राह्मण ने भगवान आचार्य को वह नाटक सुनाया और तब अनेक भक्तों ने भगवान आचार्य के साथ उसे सुना। सबई प्रशंसे नाटक परम उत्तम, महाप्रभुर सुनाईते सबर हैल मन। अब सब ने यह सुना और इस नाटक की बड़ी प्रशंसा करी कि बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने ये भी इच्छा व्यक्त करी कि चैतन्य महाप्रभु इस नाटक को सुने, ऐसी उनकी इच्छा थी। गीत श्लोक ग्रंथ कवित्य यही करे याने, प्रथम सुनाए से ही स्वरूपे रस्थाने। अब एक इसमें रुकावट थी। वो क्या थी कि प्रथा यह थी, प्रोटोकॉल यह था कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में कोई भी यदि गीत होगा, श्लोक होगा, ग्रंथ होगा, कविता होगा तो सबसे पहले स्वरूप दामोदर को सुनाना पड़ेगा, या उनको कोई भी चीज़ सुनाने भी जाएगा तो पहले उनको सुनाएगा। उनके पास उनको लाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि हर व्यक्ति अपना लोहा दिखाना चाहता है, अपनी बुद्धि दिखाना चाहता है। तो कई बार ऐसे लोग आते हैं बुद्धि के आधार पर, प्रेम के आधार पर नहीं, और कई बार उनके सिद्धांत में समस्या होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें सुना देते हैं जो महाप्रभु को अच्छी नहीं लगती थी, जिसमें रसाभास है या फिलॉसफी सही नहीं है। तो स्वरूप दामोदर वॉज अ पर्सन जो कि बोलेंगे कि नहीं ये सही है या गलत है, ये महाप्रभु को सुनाया जा सकता है या नहीं सुनाया जा सकता। स्वरूप ठाई उत्तरे यदि लैया तार मन, तबे महाप्रभु ठाई कराए श्रवण। यदि स्वरूप गोस्वामी हाँ कर देते तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनने के लिए प्रस्तुत किया जाता। रसाभास है यदि सिद्धांत विरोध, सही तेना पारे प्रभु मने हया क्रोधा। यदि इसका संकेत है कि दिव्य रसों की व्याप्ति इस प्रकार हुई है कि जो भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, तो चैतन्य महाप्रभु से सहन नहीं कर पाते थे और अत्यंत क्रुद्ध हो जाते थे। कुछ भी हल्का सा भी, जैसे कहीं पर भी निराकारवाद हल्का सा भी अगर प्रदर्शित हो रहा है, आत्मा की जो व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी है उसको समाप्त किया जा रहा है, या एक साथ रसों का भास मतलब आपस में मिला दिया जा रहा है, माधुर्य रस के साथ कहाँ पे वो शांत रस को मिला के कुछ बोल दिया जा रहा है, इस तरह की कोई भी गलतियाँ हैं तो पसंद नहीं आती थी। यहाँ बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से श्रील प्रभुपाद, जो रस क्षणिक रूप से दिव्य प्रतीत हो किंतु पहले बताए गए रसों का विरोध करे तथा रस की कुछ शर्तों को पूरा ना करे, वह उच्च भक्तों द्वारा जो दिव्य रसों का स्वादन करना जानते हैं रसाभास कहलाता है। और रसों का अतिक्रमण सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तो कुछ और प्रस्तुत किया, अब एकदम से कुछ और प्रस्तुत कर दिया। तो बड़ा इसकी ये कलाकारी है आपस में, इसके कुछ नियम है प्रस्तुत करने के, प्रेजेंटेशन के। अभी आपने एक ट्रेजेडी मूवी दिखाई माना, और ट्रेजेडी मूवी में लोग रो रहे हैं और तभी वहाँ पे एक जोक चला दिया, कॉमेडी चला दिया। अब क्या बेचारा वो तो रो ही रहा था, रोते रोते हंसने लगा तो गड़बड़ जाती है। तो ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल, बहुत सारे नियम कानून इसके हैं, जो इसको जानते हैं वो समझते हैं। ऐसे रस उपरस, अनुरस तथा अपरस कहलाते हैं। इस तरह रसाभास अर्थात रस की व्याप्ति को प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोटि का बताया जाता है। जब 12 रसों को, शांत, दास्य, साख्य रसों को विरोधी स्थायी भाव, विभाव तथा अनुभाव द्वारा लक्षित किया जाता है तो उपरस कहलाते हैं। जब 7 दिव्य गौण रस तथा शुष्क शांत रस
कृष्ण और प्रेम भक्ति से संबंध ना रखने वाले भक्तों द्वारा भावों द्वारा उत्पन्न होते हैं तो अनुरस कहलाते हैं। हाँ, क्या? प्रेम भक्ति से संबंध ना रखने वाले। कितने ऐसे कलाकार हैं जो भगवान की लीलाएं प्रस्तुत करते हैं अपने नाच गाने में, कवि सम्मेलनों में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो भगवान की भक्ति में नहीं है। हाँ, वो भी सही रस नहीं माना है, इसलिए उसको अनुरस कहते हैं। इसलिए बोला जाता है कि केवल भक्त से ही सुनना चाहिए। जो बोल रहा है भागवतम वो जरूरी नहीं है भक्त हो। हाँ, भक्त डिपेंड करता है क्या वो नाम का जप करता है नियम के अनुसार, संख्या पूर्वक नाम करता है कि नहीं करता है। हाँ, क्या वो गुरु परंपरा के प्रति समर्पित है, क्या वो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीता है, तभी तो माना जाएगा कि वो भगवान के भक्त है। तो उसकी निजी जीवन तो हमें पता ही नहीं। हाँ, हमें तो ये पता था कि मंडली है जी, करती है, मंडली को बुक कर दिया गया, मंडली ने 50,000 रुपये मांगे, हमने दे दिए, 7 दिन भागवत कथा हो गई, अमाउंट बहुत कम बता दी मैंने। तो उसके बाद में पता नहीं वो करते क्या हैं, पान चबाते हैं, तंबाकू खाते हैं, चाय पीते हैं, क्या नहीं करते हैं, नाम जपते भी हैं कि नहीं। 7 दिन हमने देखा, हमारे पंडाल में आए थे, आधा समय तो पंडाल में कथा करते थे, उसके बाद लोग उनसे मिलने आते थे, उसके बाद कुछ कर लूँगा, कभी पूरे दिन में नाम जपते देखा ही नहीं। अब ये नहीं कह सकते ही इज एन एलिवेटेड सोल, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी नाम जप रहे थे संख्या पूर्वक। हाउ कैन एनीबडी इन दिस वर्ल्ड बी मोर देन चैतन्य महाप्रभु, कि वो नाम ही नहीं जप रहा है। हम देखते हैं इस्कॉन के सन्यासी लोगों को हम नाम जपते हुए साफ साफ देखते हैं मॉर्निंग में। हाँ, तो दिस इज द प्रेजेंटेशन। दिखता है यदि आप अच्छा फॉलो करते हैं तो दिखना भी तो चाहिए ना। क्या हमें क्या मतलब छुप के करते हैं क्या नाम जब? छुपने की छुपाने की क्या वस्तु है? सबके सामने कीजिए ताकि लोगों को उत्साह मिले। तो ये है, अगर वो भक्तों द्वारा नहीं है तो उपरस है। जब 7 दिव्य गौण रस और अनुरस कहलाते हैं। यदि कृष्ण तथा उनसे विरोध रखने वाला शत्रु हास्य रस के लक्ष्य का तथा आगार बनते हैं तो इस तरह के से उत्पन्न भाव अपरस कहलाता है। हाँ, जैसे कई बार कई विरोधी भी भगवान के बारे में बोलते हैं, हाँ, लेकिन उनका मजाक उड़ाने के लिए उनके गुणों को इस प्रकार बोलते हैं, तो अपरस है। कभी कभी दक्ष लोग एक रस से दूसरे का अंतर करते समय कुछ रसों भासों का आनंददायक तथा आस्वादयुक्त होने के कारण रस मान बैठते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब दो विरोधी दिव्य रसों का अतिक्रमण होता है तो रसाभास उत्पन्न होता है। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको मजा आया कि नहीं, कहते हैं मजा आ गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको मजा आया कि नहीं। ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। अतएव प्रभु किछु आगे ना ही सुने, यही मर्यादा प्रभु करी याचनीय हमें। इसलिए जब तक स्वरूप दामोदर पहले सुन न ले, चैतन्य महाप्रभु से नहीं सुनते। महाप्रभु ने इस शिष्टाचार का या मर्यादा को नियम बता दिया था। स्वरूपे रठाई आचार्य कैला निवेदन, एक विप्र प्रभुर नाटक करियाचे उत्तम। भगवान आचार्य जिनके वो मित्र थे ब्राह्मण जिन्होंने नाटक लिखा था, तो भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से निवेदन किया। देखिए सिफारिश लगाई जा रही है। एक उत्तम ब्राह्मण ने पहले से ही, ब्राह्मण बड़ा उत्तम है, प्लीज इसको रोकना मत, आगे जाने देना। मेरे रिलेटिव आए हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, प्लीज यात्रा में चलने दीजिए इनको, बहुत अच्छे भक्त हैं, केवल शाकाहारी खाना खाते हैं, चाय भी तो शाकाहारी है, शाकाहारी खाते हैं, बिल्कुल हम जैसा बोलते हैं वैसे ही रहेंगे। बाद में पता चलता है बवाल जो होता है। तो अगर इतने ही अच्छे हैं तो परंपरा में क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, श्रवण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ले चलिए। हाँ, इस तरह से। हाँ, कभी ये आदमी लाए हैं गुरु महाराज, बहुत अच्छा आदमी है, अभी जुड़ा है, कृपया इसको दीक्षा। दीक्षा अभी कैसे? अभी रहेगा ना, 2-3 साल करेगा। मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा आदमी है, मतलब कहीं से हीरा मिला, हीरा चला जाएगा कहीं पर। तो चला जाएगा तो चला जाए, पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा उसको। हाँ, ऐसे जो एकदम से जो चमकता है ना, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हम एकदम से किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और सारे नियमों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान रखिए, आदमी की परख करनी पड़ती है और पीरियड टाइम ही पता चलता है। एकदम से तो कई चीज़ें चमकती हैं। आसमान में कई बार आप रॉकेट छोड़ दें, रॉकेट भी चमकता है, वो सितारा नहीं बन जाता है, सितारा कंटिन्यूसली चमकता है। कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है, क्या वो कर रहा है। इसलिए हम कई बार प्रभावित हो जाते हैं लोगों के मृदुलता से, उनके प्रेजेंट, उनके देख हाव भाव से। लेकिन ये भक्ति मृदुलता से बहुत गहरा विषय है। वास्तविक मृदुलता तो तब पता चलती है जब कमर पे पड़ती है। ऐसे तो हर कोई मृदुल बनना सीख गया संसार में। इस संसार में ये शोबाजी इतनी है, बोलने की कला इतनी ज़्यादा आ गई है आजकल की डेट में कि हर कोई आदमी बहुत मीठा लगता है, लेकिन पता तब चलता है
जब सीमित लिमिटेड साधन होते हैं और उस लिमिटेड साधन को पाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तब हमें लगता है मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्यों नहीं दिया गया। तब आदमी का पता चलता है कि वो लिमिटेड चीज़ में जब कंपटीशन हो रहा है, हाँ, तब क्या मैं भी किसी तरह से केकड़े की तरह भाग रहा हूँ, उसकी टांग खींच, मुझे लेके चले जाओ। आपने देखा होगा सरकारी बसों में लोगों को चलते हुए, लोग लिटरली हमने तो देखा हुआ है अपने बचपन में, कुचलते हुए चलते हैं दूसरे को। सामने सीट खाली हुई, आपकी 4 सीटें आगे, पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं। आदमी यहीं से ऐसे भागेगा कि 4-5 को दबा देगा, ऐसे ऐसे एक टांग हवा में उठाएगा हनुमान जी की तरह और सीधा सीट पे। हाँ, तब आदमी का पता चलता है। वैसे ही प्रसादम लाइन, प्रसाद खत्म होने वाला है, इसको पता लग गया, अभी लाइन सोच रहा है इस आदमी को कैसे आगे निकलूं, कहीं घूमता हुआ जा रहा है, पीछे से आ रहा है, प्रभु जी मेरा वहाँ प्ले है, प्रभु जी वहाँ मेरी प्रसादम सेवा है, प्रभु जी मेरा पीछे प्लीज़ मुझे दे दो, मतलब डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, आदमी की शालीनता का, मृदुलता का उसके बोलने से भी पता नहीं चलता है। हाँ, तो यही टेस्ट बता रहा हूँ कि जब लिमिटेड चीज़ होती है ना कोई, तब उसके मन में क्या ये आता है कि कोई नहीं, इन लोगों को करने देते हैं, इन लोगों को जाने देते हैं, इन लोगों को खाने देते हैं, इन लोगों को ऑटो में जाने देते हैं, मैं बाद में चला जाऊँगा, इन लोगों को खाने देते हैं, मैं बाद में खा लूँगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शायद आपके दिमाग को हिट कर रहा होगा, आई होप सो। तब आदमी का पता चलता है कि कितना मृदुल है, कितना शालीन है, कितना हम्बल है वास्तव में। अदरवाइज तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी कृपा है, आपकी कृपा के कारण ही जीवित हैं, ये बोलना तो हर कोई सीख गया है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है ये। यहाँ पर भगवान आचार्य जो है वह उत्तम ब्राह्मण है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक नाटक प्रस्तुत किया है, अति उत्तम रीति से लिखा हुआ प्रतीत होता है। सब कुछ पहले ही बता दिया, तो दामोदर का क्या काम रह गया फिर। आदो तुम्हें सुन यदि तुम्हार मन मन माने, पाछे महाप्रभु तबे कराई श्रवण। आप सही बात बोल रहे हैं, पहले आप सुन लें, यदि आपका मन इसे स्वीकार करे तो मैं चैतन्य महाप्रभु से सुनने के लिए प्रार्थना करूं। तो मैं चैतन्य महाप्रभु से इसे सुनने के लिए प्रार्थना करूं। तो कई बार क्या होता है, हम जब किसी को किसी की चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं तो अपने विचार भी साथ में लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा लगता है, हमें अपने विचार नहीं लगाने चाहिए, वी शुड प्रेजेंट द थिंग्स एज दे आर। क्योंकि हमारी इच्छा, जब हम कुछ चीज़ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में एक उसका सोल्यूशन भी होता है, हम चाहते हैं वो सोल्यूशन को ही अपना लिया जाए नेचुरली, ऐसा कोई प्लान नहीं बनाता आदमी। तो आदमी जब बोलता है तो नेचुरली वो इंक्लाइंड होता है किसी एक पर्टिकुलर तरफ, तो बोलने में ही वैसा बताता है। जैसे हम किसी के बारे में बताते हैं, वहाँ लड़ाई हुई थी, प्रभु जी मैंने तो कुछ नहीं किया था, पहला ही सेंटेंस ये होता है, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो जा रहा था बस, हाँ पता नहीं अचानक से उनको क्या हुआ, माता जी को पता नहीं क्यों मेरे पर चिल्ला पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, वो चिल्ला पड़ी। इस तरीके से प्रेजेंट करा है आप लोगों ने कभी अपना केस? करा ही होगा, जब भी कुछ हुआ होगा आपके साथ, आपने 100% ऐसे ही प्रेजेंट किया होगा कि गलती मेरी तो आई थी नहीं, उसने ऐसा कर दिया। तो इस तरीके से हमें उसके साथ फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह प्रेजेंट करना चाहिए। मैं वहाँ गया था, फिर ऐसा हुआ, फिर मुझे बुरा लगा तो मैंने ऐसा बोल दिया, फिर उन्होंने ये बोल दिया। स्वरूप कहे तुम्ही गोप परम उदार, ये शास्त्र सुनिते इच्छा उपजे तुम्हार। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे भगवान आचार्य तुम अत्यंत उदार ग्वाले हो। उदार ग्वाला का मतलब क्या है कि कभी कभी तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की कविता को सुनने की इच्छा जागृत हो जाती है। तुम हमेशा, तुम्हारा हृदय, बड़ा अच्छे से बोल रहे हैं, तुम्हारा हृदय बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा अच्छा है, भगवान के प्रेम में रस में डूबा हुआ है, इसलिए कुछ भी भगवान के बारे में बोला जाता है तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो तुम उसमें निकाल ही नहीं पाते कि वो सही है कि गलत है। यदा यद्वा तद्वा कविर्वाक्य हय रस भास, सिद्धांत विरुद्ध सुनिते नया हय उल्लास। तथा कथित कवियों की रचनाओं में सामान्यतः दिव्य रसों का अतिक्रमण होता है की संभावना रहती है। इस तरह जब रस सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाते हैं तो ऐसी कविता को सुनने का कोई लाभ नहीं है, कोई पसंद नहीं करता। यद्वा तद्वा कवि उसका सूचक है जो बिना ज्ञान के काव्य रचना करता है। काव्य रचना और वह भी वैष्णव सिद्धांत से संबंधित काव्य की रचना अत्यंत कठिन है। यदि बिना उचित ज्ञान के काव्य रचना की जाती है तो रसों का अतिक्रमण की पूरी संभावना रहती है। जब ऐसा होता है तो कोई भी विद्वान या उच्च वैष्णव से सुनना पसंद नहीं करेंगे। रस रसा भास यार नाही का विचार, भक्ति सिद्धांत सिंधु नहीं पाया पार। जिस कवि को दिव्य रसों तथा उसके अतिक्रमण का ज्ञान नहीं है
वह भक्ति के सिद्धांत रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को कवि मत कहने लग जाइए। केवल शब्दों की तुकबंदी से कोई कवि नहीं बन जाता है। तो इसलिए स्वरूप दामोदर बता रहे हैं आप बड़े सरल हृदय वाले हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, इसमें मैं सुनता हूँ, उसको पहले देखता हूँ। लेकिन भगवान आचार्य ने पहले ही बहुत सारा तारीफ कर दी थी कि उन्हें बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। फिर बता रहे हैं व्याकरण नहीं जाने ना जाने अलंकार, नाटक का अलंकार ज्ञान नाही का यहार, कृष्ण लीला वर्णिते ना जाने से इच्छार, विशेषे दुर्गम एई चैतन्य विहार। जो कवि व्याकरण के नियम को नहीं जानता, जो अलंकारों विशेषतया नाटक में प्रत्युत अलंकारों को नहीं जानता, जो ये नहीं जानता कि श्री कृष्ण की लीलाओं को किस तरह प्रस्तुत किया जाए, उसे धिक्कार है। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं समझने में विशेष रूप से कठिन है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की और कठिन है। तो वो बता रहे हैं कि जो इन सब चीज़ों को नहीं जानता धिक्कार है। वो अब बताओ, वो कह रहे बहुत बढ़िया है, वो कह रहे उस ऐसे राइटर को ही धिक्कार है जो नहीं जानता। अभी उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, जस्ट एक ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि पहले से ये मान के मत चलो कि बहुत बढ़िया है, बी ओपन एंड देन फॉलो द रूल्स। रूल के हिसाब से असेस करो सही है या गलत है। अपने मन की इच्छाओं को हावी मत होने दो अपने ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर। गो बाय द रूल्स। जो आपको अच्छा लग रहा है, हो सकता है ज़रूरी नहीं है वो अच्छा ही हो। तो स्वरूप दामोदर ने उनका दिमाग थोड़ा सेट किया है कि क्या इसको कैसे देखना चाहिए। बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें भी कई बार ब्रज की छोरी बड़ी अच्छी लगती है, वो गीत बड़े अच्छे लगने लगते हैं, बड़े म्यूजिकल तरीके से गाए जाते हैं। और कहाँ वैष्णव गीत में बंगाली लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही है, क्या करें। तो हम लोग भी इधर उधर, और ऐसे कई सारे चैनल हैं, कई सारे आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे ही भक्त कई सारी ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जो एग्जैक्टली हमारी परंपरा की नहीं है। ऐसे गीत लिखे जा रहे हैं और वो हमारे भक्तिमय चैनलों में आ रहे हैं, और हमारे कई सारे खास तौर पे हमारे बच्चे बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं उनसे, और उनके पीछे जाए जा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा क्या वो उसके अनुसार है, क्या वो उन्होंने उन्हीं शुरू में धीरे धीरे वैष्णव गीत गाए और उसके बाद लोकगीत गाने लगे। लोग यही सोच रहे हैं ये वही वैष्णव तो हैं जिन्होंने वो गीत भी गाया था, अब ये वही वैष्णव तो हैं जिन्होंने ये गीत भी लिखा है, ये गाया है। तो ध्यान रखिए, यहाँ स्वरूप दामोदर बहुत कुछ बता रहे हैं कि हमें क्या सुनना है। सुनना, कान में सब कुछ नहीं डाल देना है, क्योंकि हम कृष्ण भक्त बन गए हैं। अब कृष्ण की लीला बड़ी सुनी अच्छी लगती है। एक गुरुदेव हैं, एक कोई बाबा हैं, वो बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं। इस्कॉन के तो नहीं है, लेकिन बहुत रस है उनकी कथा में, डूब जाते हैं, आंसू बह जाते हैं। तो स्वरूप दामोदर यहाँ बहुत झटका मार रहे हैं, जबरदस्त। ध्यान रखिए, हमारे आचार्यों को पूरा ज्ञान था रसों का, तो उन्हीं की टिप्पणियाँ, टीकाएँ, उन्हीं के गीत गाएंगे तो हम बचे रहेंगे। कि हमारे अंदर तो इतना ज्ञान नहीं है व्याकरण का और इन सब चीज़ों का, अतिक्रमण का। हम तो डेफिनेटली अतिक्रमण कर ही जाएंगे। तो उससे बचने के लिए प्लीज स्टिक टू द आचार्यस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।